तो चलिए स्टूडेंट शुरुआत करेंगे आज की अपनी इस क्लास में, जिसमें हमें पढ़ना है प्रश्नावली 6.1 को 7.1 को। ठीक है, और 2 लेक्चर हमने इसके कर लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो तो देख ही लिए होंगे। तो इसमें क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन जो इसका पार्ट था मेन वो मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि मैं इसको आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हम करने वाले हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, आप देख सकते हैं भाई। क्लास में अगर आप बैठते हैं और देखते हैं लेक्चर को, तो आप प्रॉपर बुक लेकर जरूर बैठे भाई, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से सारी चीजें समझ आने लग जाए। तो आप क्वेश्चन 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। ये चित्र मैंने बना दिया जो था मेन समझने का। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है किसी कक्षा में 4 मित्र ABCD बैठे हैं। तो 4 मित्र इस तरीके से बैठे हैं अलग अलग जगह एक कक्षा में। ठीक है, और जबकि आकृति 7.8 में दिखाया गया है, यानी ये आकृति है 7.8। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। चंपा ने पूछा चमेली से, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? यानी इस तरीके से बैठे हैं कि अगर यहाँ लाइन खींच दिए जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। ये कहा किसने? चंपा ने चमेली से। चमेली इससे सहमत नहीं है, यानी चमेली को ऐसा नहीं लगा। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है या चमेली। ठीक है, तो यानी अगर कहने का मतलब यह है, अगर इसकी दूरी और इसकी दूरी और इसकी दूरी और इसकी दूरी सबकी दूरी बराबर आ गई, ठीक है, अगर सभी दूरी क्या हुई बराबर, ठीक है, और इनके विकर्ण भी क्या हुए बराबर, क्योंकि एक वर्ग बनने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? वर्ग तो तब बनेगा ना जब इनकी सबकी दूरी तो क्या होनी चाहिए बराबर, और इनके जो विकर्ण है ये भी क्या होने चाहिए बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? तो सबसे पहले हमें इनकी दूरी निकालनी है ABCD की। ठीक है, और फिर AC और BD भी निकालना है। क्यों? क्योंकि हम इसके विकर्ण भी बराबर करने पड़ेंगे, तब जाके हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि चंपा सही है या चमेली सही है। ठीक है, तो चंपा चमेली की कहानी है भाई ये, इसको थोड़ा सा समझते हैं। चलो ठीक है, ये आप देख लेना एक बार। तो यहां से अगर मैं इसको हल करना शुरू करता हूं तो मुझे इस तरीके से हल करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं AB की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो AB की दूरी निकालने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? AB की दूरी निकालने के रूट में क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए। और जबकि मुझे पता है जो A के निर्देशांक है वो कितने हैं। देखो ये वाली लाइन क्या होती है भाई, x, और ये वाली लाइन जो होती है ये वाली y। तो x पे कितना, अगर मैं A को देखता हूं तो x पे कितना चला है 3। तो यानी A पॉइंट के लिए x की वैल्यू जो है वो 3 है और y की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, तो यानी मैं यहाँ इसके निर्देशांक लिखता हूं कि 3 और 4 है। इसके निर्देशांक कितने हुए, 3 और 4 हुए। ठीक है, तो अब B को देख लेते हैं। B के लिए अगर मैं देखूं x कितना है भाई, B के लिए x 6 है और y कितना है 7। तो इसके निर्देशांक 6 और 7 है। ठीक है, ये आपको दिख ही रहा होगा 6 और 7 है। इसके बाद इसके कितने हैं, 9 और 4 है। जब आप ध्यान से देखोगे x पे कितना चला हुआ है 9 और y पे कितना चला हुआ है 4। ऐसे इसके 6 और कितना है 1 है, क्योंकि x पे कितना चला है 6 और y पे चला है 1। ठीक है, तो अब मुझे फिलहाल इसकी और इसकी दूरी निकालनी है AB की। तो मुझे x1 ये मानना पड़ेगा और ये y1 मानना पड़ेगा, ये x2 और ये y2। ठीक है, इस तरीके से देख लेंगे। सही है ना? यानी अगर मैं इस चित्र को यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं इस तरीके से, ठीक है, तो ये A है, ये B है, ये C और ये D, और इसके जो निर्देशांक है वो 3 और 4 हैं। ठीक है, और इसके निर्देशांक कितने हैं, 6 और 7 है। ठीक है, तो हमारा x1 ये, y1 ये, x2 ये और y2 ये। ठीक है, इस तरीके से। तो चलो देखते हैं इसमें x2 कितना है, 6। तो यहाँ 6 लिखेंगे, माइनस थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा भाई। ये 3 है तो 3 लिख लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 कितना है हमारा 7, y2 7, और 7 में सॉरी माइनस आएगा ना यहाँ बीच में। ठीक है, ये माइनस आएगा। 7 में क्या है, y2 में से कौन घटेगा, y1, तो 4 का होल स्क्वायर। अब देखो, तो 6 में से 3 गया 3 और 3 का वर्ग होता है 9, में डायरेक्ट लिख दिया। 7 में से गया कितना, 4, तो 3, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो ये भी लिख दिया। तो 9 चौक 9 कितने हो गए भाई, 18। यानी रूट में 18 आ गई वैल्यू, और 18 को हम थोड़ा और सही करके लिखे हैं तो कितना लिखना पड़ेगा, 3 गुणा 3 गुणा 2, यानी 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ठीक है, यानी 3 बाहर आ जाएगा। यानी इसको जब मैं सही करके लिखूंगा AB को तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, 3 गुणा 3 गुणा 2। 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हटा दो यहाँ से। 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट में 18 को 3 गुणा 3 गुणा 3, ये एक पेयर बन गया तो 3 बाहर आ जाएगा। यानी AB की जो लंबाई निकली हमारी वो निकलेगी कितनी,
3 रूट में 2, ठीक है। ये निकलेगी हमारी किसकी लंबाई, ए बी की। अभी इसको आगे देखते हैं भाई, है ना, सबकी निकालनी है। तो अब निकाल लेंगे हम BC की लंबाई, ठीक है। तो BC की लंबाई कैसे निकलेगी, ये भी ऐसे निकलेगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन इस बार देखना आप, इस बार BC की लंबाई निकालने के लिए मुझे BC के निर्देशांक कितने थे भाई, 9 और 4, ठीक है। तो इस बार x1 मुझे ये लेना पड़ेगा और ये y1 और ये x2 और ये y2, ठीक है। फटाफट से देखते हैं, x2 की वैल्यू कितनी है 9 और x1 की वैल्यू कितनी है 6। तो यानी मैं 9 में से डायरेक्ट 6 को घटाता हूं भाई, इस तरीके से, प्लस ऐसे ही y2 की वैल्यू कितनी है 4 और y1 की वैल्यू कितनी है 7। तो 4 में से माइनस हो जाएगा 7, ठीक है। इस तरीके से इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस, अब देखो 4 में से 7 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा और माइनस के 3 का स्क्वायर भी प्लस का 9 ही होगा, ये इस तरीके से, ठीक है। यानी ये भी कहीं ना कहीं हमारा कितना आ गया 18। और इसको भी मैं लिख सकता हूं, यानी BC की जो लंबाई निकली वो कितनी निकली 3 रूट 2। ये तो मैंने अभी सिद्ध कर ही दिया था 18 को कैसे निकला। तो 2 वैल्यू निकाल ली मैंने, AB की भी कितनी निकली 3 रूट 2 और BC की भी कितनी निकली 3 रूट 2। इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ठीक है, ताकि हम आगे भी वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू हमने निकाल ली, किस किस की, AB कितनी आई है भाई 3 रूट 2 और BC भी कितनी आई है 3 रूट 2। अब मुझे निकालनी पड़ेगी CD की लंबाई, ठीक है। तो CD की लंबाई के लिए भी क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है भाई। ये एक एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा, लेकिन अगर सारी चीजों को सीखना है तो इसी तरीके से करना पड़ेगा। यानी एक क्वेश्चन नहीं है, एक तरीके से कॉम्बो है, कई सारे क्वेश्चनों का इसके अंदर ही, ठीक है। तो ये कितना था, इसका निर्देशांक इतना था, ठीक है। इस बार मुझे इसे x1 मानना पड़ेगा, इसे y2 और इसे x2 और इसे y2, ठीक है, इसे x1 और y1, ठीक है। तो DC की लंबाई निकालने के लिए मुझे x2 कितना है भाई, x2 है हमारे पास 6, तो 6 में से माइनस करेंगे किसे 9 को, तो कर लो, प्लस अब आता है y2 कितना है 1 और इसमें से माइनस करेंगे किसको 4 को, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, यहाँ माइनस का कितना बचेगा 3, 6 में से 9 जाएगा तो माइनस का 3 और उसका वर्ग करोगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी माइनस का 3 उसका वर्ग करोगे तो 9, यानी ये भी रूट में कहीं ना कहीं कितना आ गया 18। तो मैं कह सकता हूँ कि CD की लंबाई भी कितनी आ गई भाई 3 रूट 2। अब हम किसकी निकाल लेंगे, DA की, या AD लिख लो या DA लिख लो, एक ही बात है ना। अब हम AD की लंबाई निकाल लेंगे, ठीक है। वो भी कैसे निकलेगी, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों निर्देशांक हमारे पास हैं, तो किसी को भी चाहे इसको x1 रहने दो, उसको x2 या उसे x1 y1 मान लो, आंसर सेम आना है, ठीक है। तो लिखते हैं हम इसको, फिलहाल हम x2 इसे मान रहे हैं 6 को, तो 6 में से माइनस करेंगे x1 3 को, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और इसमें से माइनस करेंगे किसको 4 को, ठीक है। तो यहाँ 3 बचेगा, तो ये देखो 3 में से 6 गया, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, प्लस का 3 तिया कितना हो जाएगा 9, प्लस 1 में से माइनस 4 जाएगा तो माइनस का 3, उसका स्क्वायर भी कितना 9, यानी ये भी कितना आ गया रूट में कितना 18। तो यानी हम कह सकते हैं AD की लंबाई भी कितनी आ गई 3 रूट में 2, ठीक है। तो सारी लंबाई हमारे पास आ गई, ठीक है। एक बार आप इसको उतार लो, तो थोड़ा सा मैं इधर हो गया था, इसे उतार लिया, तो फिर मैं इसको हटा देता हूं और फिर मैं लिख देता हूं यहाँ पे भाई कि हमारी जो AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD है, और कितने निकले 3 रूट में 2, ठीक है। ये सारी बराबर आ गई। उसके बाद आपको ऐसे लिखना है, तो लेकिन इन्हें बराबर होने से काम नहीं चलेगा ना भाई, बराबर तो इस वाले त्रिभुज की, इस वाले चतुर्भुज की भी हो सकती है, समचतुर्भुज की, ठीक है, लेकिन इसके विकर्ण तो अलग अलग होते हैं ना, तो हमें इसके विकर्ण की लंबाई भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब हम ये बोल सकते हैं, अब विकर्ण कौन से, विकर्ण AC और विकर्ण BD, AC व BD की लंबाई, ठीक है। तो विकर्ण AC की लंबाई निकालते हैं सबसे पहले। AC की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही रहेगा भाई, ठीक है। x2 कितना है,
x2 कितना है, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे, AC निकालना है। तो AC के लिए देखो x2 ये होगा और y2 ये होगा, और ये तो y1 x1 मैंने मान ही रखा है, ठीक है। तो यानी मुझे x2 कितना 9, तो 9 में से मैं माइनस करूंगा किसे, x1 3 को, इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आ जाओ भाई y2 कितना है 4, और उसमें से माइनस करूंगा किसको, 4 को, उसका होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब आप एक चीज देखना यहाँ पे, ये कितना हो गया 9 में से अगर 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 का वर्ग होता है 36, प्लस देखो 4 में से 4 कट गया 0, 0 का वर्ग 0 ही होगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, यानी ये इसको मैं रूट 36 यानी बराबर कितना 6, यानी हम बोल सकते हैं कि AC बराबर आ गया 6, ठीक है, AC बराबर आ गया 6। अब हमें किसने निकालना है, BD, तो BD की लंबाई भी निकाल लेंगे, कैसे, रूट में कितना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत जल्दी करा रहा हूं भाई मैं, फिर भी इतना टाइम लग रहा है देखो एक ही क्वेश्चन कराने में, लेकिन इससे ये होगा कि अगर आप इसको समझ लेते हैं तो फिर इस तरीके के हर क्वेश्चन आप उड़ा दोगे भाई, ठीक है, जबरदस्त तरीके से वो भी। तो BD की लंबाई है ना, और BD के निर्देशांक इस समय मुझे क्या मानना पड़ेगा, ठीक है, BD का चलो यहीं पे मान लेते हैं, इसको मानना पड़ेगा x1 और इसे y1, ठीक है, और इसको मानना पड़ेगा क्या x2 और इसे मानना पड़ेगा y2, BD की लंबाई निकालने के लिए। तो x2 मेरे पास कितना है 6, और 6 में से मैं माइनस करूंगा किसे, 6 को, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 6 स्क्वायर प्लस, अब y2 कितना है, y2 है 1, और उसमें से माइनस करूंगा y1 को, कितने को 7 को, उसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखना 6 से 6 कट जाएगा, ये तो 0 आएगा, प्लस 1 में से 7 गया, माइनस का कितना बचेगा 6, उसका स्क्वायर करोगे तो वो प्लस का 36 आएगा, 6 छंग 36, यानी वही चीज आने वाली है, रूट में कितना आ गया 36। तो यानी हम कह सकते हैं BD की लंबाई भी कितनी है 36, ठीक है। तो अब हमें कैसे लिखना पड़ेगा भाई, ये सारा कर लिया हमने, इसे करने के बाद में थोड़ा सा आपको अगर यहाँ पे बताऊं, ठीक है, तो हम कहेंगे चूंकि ये सब बराबर है, मैंने लिख दिया AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA AD बराबर कितना, इतना, ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया, और क्या AC यानी विकर्ण AC बराबर किसके, BD, कितना आया भाई 6, अतः यह एक वर्ग है, इसलिए कौन सही था, कौन कौन थे भाई इसमें, चंपा और चमेली थे। चंपा चमेली से कहती है क्या, तुम्हें नहीं लगता कि एक वर्ग है, अतः चंपा सही है, यानी चंपा ने कहा था ना वर्ग है, तो चंपा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से भाई क्वेश्चंस को करना है, और कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को समझें हम, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है भाई, आज हम इसी क्वेश्चन को करेंगे, और आप इसी की तैयारी अच्छे से करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।